नजरों में गिर गई मैं। बुज़दिल हो तुम। एक फर्माबरदार बेटे को आपके मुकाबिल खड़ा करने की कोशिश कर रही है। मेरा दुख तो उस वक्त ज्यादा दोहरा हो गया। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इतनी मोहब्बत जब मुझे पता चला कि इस मंसूबे में तुम भी शामिल। अरे बहनें ऐसी होती हैं। भाईजान मुझे माफ कर दे। दौलत की लालच में अपने भाई की इज्जत को दूसरों के हाथ में डालते। आज के बाद मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। जिसकी गहराई का अंदाजा तुम भी नहीं लगा सकती। इतनी मोहब्बत तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकता, लेकिन मैं मजबूर हूं। ज़वार आखिरकार पारस से अपनी मोहब्बत का इजहार तो कर लेगा, लेकिन थी उसे ये भी बताएगा कि मैं तुम्हारा हाथ थाम के नहीं चल सकता, क्योंकि मैं अपने बाप की इज्जत की वजह से मजबूर हूँ। मोहब्बत का इकरार सुनते ही पारस बहुत ही खुश हो जाएगी, लेकिन अगले ही लम्हे उसे एक जोरदार झटका लगेगा जैसे ही ज़वार उसे कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। तो वहाँ से पारस उसे बुज़दिल कहते हुए वहाँ से चली जाएगी, क्योंकि वो उसका समझना था कि ज़वार बहुत ही खुददार और निडर लड़का है और मुझसे मोहब्बत का इजहार किए बिना नहीं रह सकता और मुझसे शादी भी करेगा। लेकिन उनकी सारी बातें ज़वार का बाप सुन रहा होता है। दूसरे ही दिन ज़वार का बाप पारस से कहता है कि तुम मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ किए जा रही हो और ये हम दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जितना जल्दी हो सके तुम ज़वार की जिंदगी से निकल जाओ, ताकि ज़वार मेरी दी हुई जुबान के मुताबिक शादी कर सके। उधर बेजाद अपनी बहन को बहुत ही अच्छी खासी सुनाएगा और उनके साथ अपना रिश्ता खत्म करते हुए वहाँ से चला जाएगा। वो बेचारी कहती रहेगी कि इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन ज़वार बेजाद किसी की एक भी नहीं सुनेगा और वहां से चला आएगा। अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि आफ्ताब अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा और एक आखिरी बार एक बड़ा झटका होगा जैसे ही उसे पता चलेगा कि पारस जिंदा है, मरी नहीं है।